हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम देखेंगे ब्रायोफाइटा। हमारा थाइलोफाइटा पूरा कम्प्लीटली हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हर एक पॉइंट को क्लियर कर चुके हैं। अब आ चुके हैं हम एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम क्या देखेंगे, ब्रायोफाइटा। फर्स्ट, ब्रायोफाइटा मोस्टली टेरेस्ट्रियल होता है। कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल। इससे पहले जो हमने थाइलोफाइटा देखा, ये हमेशा कहाँ देखने मिलेगा? हमने देखा पढ़ा था थाइलोफाइटा का हैबिटेट पढ़ा था कि वो मराइन वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, ये सब जगह पे देखने मिलता है। लेकिन ब्रायोफाइटा एक ऐसा पहला बोल सकते हैं प्लांट का डिवीजन है जो कहाँ देखने मिला? टेरेस्ट्रियल मिला। और भी कौन सी जगह पे? मॉइस्ट सैडी प्लेसेस में। कहाँ? मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस। मॉइस्ट और सैडी का मतलब क्या? मॉइस्ट का मतलब होता है जहाँ नमी हो, जहाँ जिस जगह पे थोड़ा आजू बाजू पानी हो, और सैडी का मतलब होता है जहाँ सनलाइट बहुत ही कम पड़ता हो, उस जगह पे तुम्हें सब देखने को मिलेगा। जैसे तुमने देखा होगा रॉकी प्लेसेस है, पत्थर पे, चट्टानों पर ऐसा, या फिर दीवारों पर देखा होगा बारिश में दीवार पर ऐसा पूरा ग्रीन ग्रीन आ जाता है, लेयर लेयर। ओके, तो इस सबको हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। ओके, ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियस प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियस प्लांट। और आप सभी को मालूम होगा कि एम्फीबियन का मतलब क्या होता है। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? जो पानी और जमीन दोनों में, जैसे कि फ्रॉग, टोरटॉइस, ये सब क्या होता है? एम्फीबियन होते हैं। तो इसको क्यों एम्फीबियन प्लांट बोला जाता है या फिर एम्फीबियस प्लांट बोला जाता है? बिकॉज क्योंकि ये रहते तो टेरेस्ट्रियल में है, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए फॉर फर्टिलाइजेशन नीड वाटर। इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये अपने गैमेट्स को पानी के थ्रू, जो मेल प्लांट है, फिर मेल प्लांट बॉडी है, वो अपने गैमेट्स को फीमेल तक पहुंचाने के लिए वाटर का हेल्प मतलब लेता है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि कैसा प्लांट है ये? एम्फीबियस प्लांट है। मतलब ये वही देखने मिलेगा जहां आजू बाजू में पानी हो। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं ब्रायोफाइटा का प्लांट बॉडी कैसा होता है? थैलॉइड। थैलॉइड हमने पढ़ा था, थिन सीड लाइक, आगे से भी डोर्सल साइड भी चपटा रहेगा, वेंट्रल साइड भी चपटा रहेगा, और डोर्सल साइड भी क्या रहेगा? चपटा रहेगा। ओके, ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा अपने लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या मतलब? दो स्टेजेस दिखाता है, एक होता है गैमेटोफाइटिक और एक होता है स्पोरोफाइटिक। अल्टरनेशन जनरेशन में ये दो दिखाता है, एक होता है गैमेटोफाइटिक और एक होता है स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड इन नेचर होता है और स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड इन नेचर होता है। मतलब ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों इसी के बोल सकते हैं ब्रायोफाइटा के ही पार्ट्स है, लेकिन ये दो स्टेज है, पहले गैमेटोफाइट आएगा और फिर स्पोरोफाइट आएगा। जैसे तुमने देखा होगा ऐसा लीफी स्ट्रक्चर, या फिर ये छोड़ो सिंपल सा बनाते हैं, ऐसा देखा होगा, ऐसा थिन सीड लाइक होता है, तो इसको बोलते हैं गैमेटोफाइटिक। और गैमेटोफाइटिक पे कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके कारण इस पे एक ऐसा बॉडी क्रिएट होता है। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइटिक, और इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइटिक। ओके, तो ये अपने लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है। पहला होता है गैमेटोफाइटिक, दूसरा क्या होता है? स्पोरोफाइटिक। ये है गैमेटोफाइटिक। क्या है ये? गैमेटोफाइटिक। इसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइटिक। ओके, गैमेटोफाइटिक क्या करेगा? गैमेटोफाइटिक के अंदर से दो गैमेट्स आएंगे और वो क्या करेंगे? सिंगेमी मतलब फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन करने के बाद वो क्या बनाएंगे? क्या हुआ? इनके अंदर जो मैंने बोला गैमेटोफाइटिक क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं। मेल गैमेट किसी और बॉडी से आएगा, फीमेल गैमेट किसी और प्लांट बॉडी से आएगा। हमने एक ही में शो किया है, लेकिन दो अलग अलग बॉडी से होता है। और क्या होंगे? इन लोग क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे और क्या बनाएंगे? एक नया सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब जाइगोट क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। मतलब जाइगोट हम सबको मालूम है, ये एन होगा, ये एन होगा, क्योंकि सिंगेमी हो रहा है। ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट, दोनों हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। जब दोनों मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिप्लॉइड मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट माइटोसिस प्रोसेस करेगा, कंडक्ट। माइटोसिस होता क्या है?
माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें हैप्लॉइड सेल, अरे सॉरी डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड दो डॉटर सेल बनाता है। इसका मतलब ये जाइगोट माइटोसिस करेगा और क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो गैमेटोफाइट था वो हैप्लॉइड इन नेचर था, लेकिन ये तो जाइगोट से बना हमें माइटोसिस प्रोसेस है, तो जितना ये होगा क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन होता है, दैट्स व्हाई स्पोरोफाइट भी क्या होगा, डिप्लॉइड इन नेचर। ओके, स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट के अंदर क्या कंडक्ट होता है, स्पोरोफाइट के अंदर होता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल जो क्या करती है, मियोसिस करती है, मतलब स्पोर मदर सेल जो है फीमेल वर्जन के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, स्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस में जाएगा और एक स्पोर मदर सेल 4 स्पोर बनाएगा। ध्यान सुनना, हमने पढ़ा है मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें मियोसिस 1 मियोसिस 2 हमने पढ़ा होगा। तो मियोसिस स्पोर मदर सेल है, ये स्पोर मदर सेल कितने स्पोर्स फॉर्म करेगा, एक स्पोर मदर सेल 4, कितने 4, ध्यान से देखना। तो ये हम एक की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये एक की, ये स्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस प्रोसेस करेगा और 4 स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोर, 4 स्पोर, और ये चारों स्पोर किसी मॉइस्ट जगह पे गिरेंगे और गिरने के बाद ये वापस क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस कर एक होल प्लांट बॉडी बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइटिक। ओके ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्लांट बॉडी थायराइड होता है और स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी कौन है इसमें, इसमें स्पोर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखो, इसके ये था गैमेटोफाइटिक, ये था गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, और ये क्या था, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, तो कैप्सूल स्ट्रक्चर होगा जिसमें बहुत सारे स्पोर भरे रहेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, और ये ब्रस्ट होगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर। ओके, तो वो लिखा है स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी कौन होता है इसमें, स्पोरोफाइट। रूट लाइक स्ट्रक्चर, अब ध्यान सुनना, ये जो हमने बनाया है इसके नीचे कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, इसको थोड़ा अलग कलर से करते हैं। ये है गैमेटोफाइट, ये है स्पोरोफाइट, और इसके नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजॉइड्स। क्या बोलते हैं, रिजॉइड्स। अब रिजॉइड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। अब सबके मन में आ गया क्या है यूनिसेलुलर, क्या है मल्टी सेलुलर, ये रिजॉइड्स कैसे यूनिसेलुलर हो सकते हैं। देखो, अगर ये रिजॉइड, ये जो रिजॉइड है एक सिंगल सेल से निकला हुआ है, एक सिंगल सेल बोलने का मतलब क्या, जैसे कि मैं बोलता हूं, इधर ही बताता हूं, ये सिंगल सेल है, मतलब अगर एक सिंगल सेल से निकला हुआ तो उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिसेलुलर रिजॉइड। और अब बहुत सारे ब्रांच है, ऐसे 2-3 सेल से बनके मिला है, उसको हम बोलते हैं जैसे एक रिजॉइड, जैसे एक दिमाग में चलो रूट अगर सिर्फ एक सेल से, सिर्फ एक छोटे से सेल से, जैसे मान लो ये मेरा एक सेल है और इस एक सेल से क्या बना है, इतना बड़ा जड़ बना है, या फिर तुम बोल सकते हो रिजॉइड बना है, ठीक है। जड़ हम बोल रहे हैं, रूट को हम जड़ बोलते हैं, लेकिन एक बार मान के चलो ये क्या है, एक सिंगल सेल है, इस गैमेटोफाइट का एक सिंगल सेल है ये, और इस सिंगल सेल ने, ये सिंगल सेल खा पी के नरिश होकर ग्रो हुआ है, अब ग्रो होने के बाद ये इतना बड़ा हो गया है, मतलब ये जो दिख रहा है तुम्हें रिजॉइड, ये सिर्फ एक सेल से बना है, इसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। अब ध्यान सुनना, ये 3 सेल है हमारे पास, ये 3 सेल है, और इन 3 सेल से मिलकर अगर सिर्फ एक रूट आता है, या फिर एक रूट नहीं बोलने का, रिजॉइड बोलने का, अगर ये 3 सेल से बनकर, ये 1 2 3 सेल दिख रहा है, ब्लैक रेड ब्लू, इस 3 सेल से बनकर अगर एक सिर्फ एक रिजॉइड आता है तो कैसा है ये, मल्टी सेलुलर रिजॉइड। ओके, क्या है ये, मल्टी सेलुलर रिजॉइड। ओके, हम आगे देखते हैं। एक मिनट गाइस, स्टूडेंट एक मिनट देखो, तो हमने देखा रिजॉइड क्या होता है, रूट लाइक, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी सेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर। अगर एक सेल से, एक सेल नरिश करके खा पी कर बड़ा हुआ है और एक बड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको बोलते हैं यूनिसेलुलर रिजॉइड, और जो बहुत सारे सेल से मिलके एक तैयार हुआ है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर रिजॉइड। आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है जब पढ़ाई करो तो इमेजिन ज्यादा करो, ज्यादा इमेजिन करोगे तो ये लाइफ टाइम तक तुम्हें याद रहेगा, रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैं जैसे पहले वीडियो, पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ कि नोट
जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको उसका नोट्स बनाते रहो। इससे क्या होगा, आगे भी कभी दिक्कत हुआ है तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है क्लियर होता रहेगा। ओके, ध्यान सुनना, रिजॉइड्स जो होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। कॉमन सी बात है, हमारा जो नॉर्मल पार्ट होता है उसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स का हेल्प क्या होता है, रूट क्या हेल्प करता है, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। सेम में भी ऐसे ही करता है, ये वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है जिस चीज से अटैच है, जिस चीज से अटैच है। जैसे तुमने देखा होगा दीवारों पर ऐसा ग्रीन लेयर आ जाते हैं, वो सब क्या है, ब्रायोफाइटा है। तो ग्रीन लेयर जो है वो किससे अटैच होते हैं, ब्रिक्स से अटैच होते हैं, ईंट से। तो रिजॉइड्स क्या प्रोवाइड करता है, एक हेल्प प्रोवाइड करता है, जिससे कारण क्या होता है, जो ये ब्रायोफाइटा है ये किसी और चीज पे क्या हो सके, अटैच हो सके। क्या हो सके, अटैच हो सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। ओके, तो रिजॉइड्स हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को भी 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन है हेपेटिसाइड जिसको हम बोलते हैं लिवर रूट, सेकंड वन है एंथोसिलॉइड जिसको हम बोलते हैं हॉर्नवुड, और थर्ड वन है मॉस्काई जिसको हम बोलते हैं मॉसिस। हम सबसे पहले देखेंगे हेपेटिसाइड। हेपेटिसाइड को क्यों बोला जाता है, हेपेटिक का मतलब होता है लिवर, क्योंकि हेपेटिसाइड में जितने भी प्लांट्स बॉडी पाए जाते हैं सबका स्ट्रक्चर एक लीवर जैसा दिखाई देता है। दैट्स व्हाई इनको हम लोग बोलते हैं लिवर बर्ड्स। ओके, हेपेटिसाइड लोअर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा होते हैं, मतलब ब्रायोफाइटा का सबसे जो प्रिमिटिव मेंबर आया था उसको हम बोलते हैं लिवर वुड। मतलब ब्रायोफाइटा का सबसे जो प्रिमिटिव मेंबर है, मतलब सबसे पहला मेंबर है, लोएस्ट मेंबर, वो कौन है, लिवर वुड। अब हम इनके प्लांट बॉडी के बारे में ध्यान से देखेंगे। प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस। थैलस मतलब थिन स्ट्रक्चर रहता है, पतला चपटा सा। ओके, थैलस किसका होता है, थैलस होता है किसका, हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा 2 शेल्स दिखाता है, एक होता है गैमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट, जिसमें से हम पढ़ेंगे गैमेटोफाइट का बॉडी स्ट्रक्चर। गैमेटोफाइट कैसा होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है, ग्रीन होता है, हरा कलर का होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता होगा। और डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या, ये डॉर्सी मतलब क्या होता है, पीछे का, और वेंट्रल मतलब आगे का। ये दोनों तरफ से कैसा होता है, चपटा होता है। ओके, प्रोस्ट्रेट विद यूनिसोलर रिजल्ट। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है जो जिस चीज से जुड़ा होगा उस पे वो कैसा होगा, एक हॉरिजॉन्टल वे में रिजॉइड के मदद से क्या रहेगा, चिपका रहेगा। जैसे दीवार का, इस दीवार पे अगर मुझे ब्रायोफाइटा को उगाना हो, लिवर वुड को उगाना तो कैसा होगा, ऐसा चपका होगा, चिपटा होगा, और ये अपने रिजॉइड की मदद से इस पे क्या रहेगा, जॉइंट मतलब अपना फिक्सेशन किया रहेगा, और इस पे बोल सकते हैं अटैच होगा। ओके, तो हम प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वे में ऐसा कोई, ऐसा इसको बोलते हैं इरेक्ट, और जब अगर ये चीज नीचे आ गई इसको बोलेंगे प्रोस्टेट। ओके, तो हमने देखा कि प्लांट बॉडी कैसा होता है, थैलस होता है, जिसमें गैमेटोफाइट कैसा होता है, फ्लैट और ग्रीन होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, प्रोस्टेट विद यूनिसोलर रिजॉइड्स। ओके, इनमें स्पोरोफाइट भी होता है। स्पोरोफाइट इरेक्ट होता है, कैसा होता है, इरेक्ट होता है, मतलब ऐसा खड़ा, तुम्हें ऐसा एक सिलेंडर स्ट्रक्चर दिखाई देगा ऐसा खड़ा। ओके, ये अब इनके हम सेक्सेस पे देखेंगे। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय द हेल्प ऑफ गेमा कप। अब ये होता क्या है, ध्यान से देखना। मान लो तुम्हारा गैमेटोफाइट है, ये क्या है, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट में कप लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं गेमा कप्स। मतलब खुद से ही अपने गैमेटोफाइट पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करेगा। जैसे तुमने पढ़ा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तुमने बडिंग पढ़ा होगा। बडिंग में क्या होता है, एक आउटग्रोथ आता है, एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ आता है, और जो डी अटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सेम वैसे ये जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट पे कप लाइक स्ट्रक्चर आता है, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, अपने अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स को ग्रो करेगा, छोटे छोटे बर्ड्स को ग्रो करेगा। और जब ये बर्ड्स नरिशमेंट ले लेंगे और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इस गैमेटोफाइट से डी अटैच होकर किसी मॉइस्ट प्लेस पे गिरकर एक नया गैमेटोफाइट ग्रो करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गेमा कप से भी हो सकता है। ओके, अब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 आते हैं, एक होता है मेल और एक होता है मेल ऑर्गन, और एक होता है फीमेल ऑर्गन। मेल ऑर्गन में फिर हम बोल सकते हैं मेल ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं,
मेल ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम, फिर आप बोल सकते हो आर्किगोनियम। तो एंथ्रीडियम आर्किगोनियम, मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? एंथ्रीडियम है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? आर्चिगोनियम है। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं इधर ड्रॉ करता हूं, ये है तुम्हारा क्या? गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में क्या आ गया? स्पोर आ गया। ओके, स्पोर अगर ऐसा है, फ्लैटेड है, अगर स्पोर फ्लैटेड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। ओके, अब दूसरा शुरू करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि जो ब्रायोफाइटा होता है वो उनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं, मतलब ये कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओके, और इनमें कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? आर्ची कर देते हैं, इसको हम बोलेंगे आर्चिगोनियम। क्या बोलेंगे? आर्चिगोनियम। ओके, एंथ्रीडियम, जो एंथ्रीडियम है ये एक सिलेंडर या फिलामेंटल स्ट्रक्चर इससे ये अटैच है, जिसकी वजह से सपोर्टेड है, तो इसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर, और इसको क्या बोलेंगे? आर्चिगोनियम। ओके, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है इसमें? फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम, और मेल सेक्स ऑर्गन कौन है? एंथ्रीडियम। अब होगा ये मेल सेक्स ऑर्गन में, मतलब एंथ्रीडियम में, एंथ्रीडियम में क्या होगा? एंथ्रीडियम क्या करेगा? छोटे छोटे एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। क्या बनाएगा? एंथ्रोजॉइड्स। ओके, क्या बनाएगा? एंथ्रोजॉइड्स। अब एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं? बायफ्लैगेलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? बायफ्लैगेलेटेड। ये स्पोरोफाइट नहीं है, ध्यान देना, ये एंथ्रीडियम है और ये क्या है? आर्चिगोनियम। ओके, एंथ्रीडियम में क्या पाए जाते हैं? एंथ्रोजॉइड, और एंथ्रोजॉइड को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट, या फिर तुम बोल सकते हो स्पर्म सेल। अब ये एंथ्रोजॉइड, आप देखो, ये दो लवर्स है, ये दोनों के बीच में ऐसे बहुत सारे वाटर है, या फिर बोल सकते हो बारिश वारिश हो रही है, सब तुम कुछ भी ले सकते हो, मतलब एक बोलते हैं ना वे, जिसके थ्रू वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जाएगा। तो ध्यान सुनना, वापस बता रहा हूं मैं, एंथ्रीडियम के अंदर क्या पाया जाता है? एंथ्रोजॉइड, और ये एंथ्रोजॉइड कैसा होता है? बायफ्लैगेलेटेड। ओके, बायफ्लैगेलेटेड होने के कारण जब ये एंथ्रोजॉइड वाटर में गिरेगा तो वाटर करंट के थ्रू ये स्विम करता हुआ किसके पास जाके पहुंचेगा? आर्चिगोनियम के पास। किसके पास? आर्चिगोनियम के पास। अब जब इसके अंदर एंथ्रोजॉइड होता है, उसे इसके अंदर क्या पाया जाता है? ऐसे एक सेल पाए जाते होंगे, एक सेल। फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट क्या रहता है? एक सेल। अब होगा ये, जब एंथ्रोजॉइड एक सेल से मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? जब एंथ्रोजॉइड मेल सेक्स और एक सेल से मिलेगा तो ये फॉर्म करेगा जाइगोट। क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट। क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट। फिर जाइगोट क्या होगा? जाइगोट जाएगा माइटोसिस प्रोसेस में और बनाएगा स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट जो बनेगा, वापस देखना, जो स्पोरोफाइट बनेगा वो स्पोरोफाइट के अंदर एक कैप्सूल होगा जिसको हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल। मतलब स्पोरोफाइट के अंदर क्या है? कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल है, और ये स्पोर मदर सेल जाएगी मियोसिस में, या फिर कंडक्ट करेगा मियोसिस। अब मियोसिस करने के बाद ये क्या बनाएगा? स्पोर्स। क्या बनाएंगे? स्पोर्स। और ये स्पोर किसी जगह पे गिरेगा और जर्मिनेट होकर क्या फॉर्म करेगा? गैमेटोफाइट। ये हो गया तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने देखा कि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन, या फिर बोल सकते हो मेल और फीमेल अलग अलग है, इनके इसी कारण से इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल, या फिर तुम बोल सकते हो डायोसिस। ओके, तो वापस देखो एक बार,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, एंथ्रोडियम, और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, आर्चिगोनियम। ओके, एंथ्रीडियम जो होता है, एंथ्रीडियम के अंदर क्या होता है, एंथ्रियोजॉइड्स, और एंथ्रियोजॉइड्स कैसे होते हैं, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और दो फ्लैजिला होता है उनके पास, जिसके कारण उनको बोलते हैं बाइफैजिलेटेड। अब ये बाइफैजिलेटेड होने के कारण ये पानी में आराम से स्विम कर जाएंगे, और ये आर्चिगोनियम से क्या हो जाएंगे, सॉरी आर्चिगोनियम में जाएंगे, और आर्चिगोनियम में जो एक सेल है उससे फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद ये क्या करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे, और जाइगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से बनेगा स्पोर मदर सेल। मतलब स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल्स होता है, वो मियोसिस कंडक्ट करेगी, और मियोसिस कंडक्ट करने के बाद क्या बनेगा, स्पोर, और स्पोर कहीं जाके जर्मिनेट होगा, या फिर कहीं मॉइस्ट स्टेडी प्लेसेस पे जाके गिरेगा, और क्या जर्मिनेट होकर क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा में हमने लिवर रूट्स पढ़ लिया है, और हम देखेंगे सेकंड और थर्ड जो हमारा बचा था। सेकंड था हॉर्नवर्ड, और थर्ड वन क्या था हमारा, मोसेस। अब हम देखते हैं सबसे पहले हॉर्नवर्ड। इसके बारे में तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड में ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। हॉर्नवर्ड जो होता है वो फ्लैटेड और थैलस टाइप होता है। कैसा होता है, फ्लैटेड होता है और थैलस होता है। मतलब पढ़ा था थैलॉइड का मतलब क्या होता है, फ्लैट सरफेस, थाली जैसा, जैसे कि कैसा होता होगा ये, ऐसा फ्लैट सरफेस होता होगा। और हॉर्नी स्ट्रक्चर्स ऑन थैलस, जिसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, मतलब इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं ना, जो थैलस पार्ट है, इस थैलस पार्ट में ऐसे हॉर्नी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हॉर्नी स्ट्रक्चर्स ऐसे हॉर्नी स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। वापस देखना, हॉर्नवर्ड इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसका जो गैमेटोफाइट है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, लेकिन इस फ्लैट गैमेटोफाइट पे छोटे छोटे हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट, इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉर्नवर्ड। और इसका एग्जांपल क्या है, एंथोसेरस। ओके, हॉर्नवर्ड का एग्जांपल मैंने क्या लिया है, एंथोसेरस। अब हम देखते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि इतना है नहीं आपके बुक में, इसलिए हम थर्ड देखते हैं, मोसेस। मोसेस एक बोल सकते हैं अब इवोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि हमने जब पहली बार पढ़ा कि जो हमारा लिवर रूट था वो कैसा था, थायलॉइड था। कैसा था, थायलॉइड था, और प्रिमिटिव मेंबर था ब्रायोफाइटा का। लेकिन जो हमारा मोसेस है वो एडवांस मेंबर है हमारे ब्रायोफाइटा का, मतलब ये इवॉल्व हो चुका है, और ये कैसा है, इरेक्ट है। कैसा है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट पोस्टीरियर होगा इसका। ओके, अब देखो हमने पढ़ा था लिवर रूट का जो रिजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, लेकिन हमारा जो मोसेस है इनके जो रिजॉइड्स होंगे वो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। ओके, हम मोसेस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने सब कुछ हैबिटेंट सारी चीज़ हमने पढ़ लिया कि इसका हैबिटेंट क्या होगा, या फिर ये कौन से प्लेसेस में पाया जाएगा। हैबिटेंट का मतलब यही होता है कि कौन से प्लेसेस में पाया जाएगा, सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब हम सीधे देखेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सब सेम है, बस इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ तो फर्क है, इसके कारण से हम देखेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान देना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, मतलब एक मेल गैमेटोफाइट होगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट होगा। ओके, तो ध्यान देना क्या होगा, जैसे कि मैं बोला कि ये जो इसका मोसेस का जो गैमेटोफाइट होता है कैसा होगा, इरेक्ट होगा। मान लो ये है तुम्हारा मोसेस का गैमेटोफाइट, इसको मैंने बोला ये है मेरा मेल गैमेटोफाइट, या फिर तुम बोल दो सीधे से इसके अंदर क्या है, मेल गैमेट। एक प्लांट जिसके अंदर क्या है, एक दूसरा एक ब्रायोफाइटा है जो कैसा है, इस पे लिखा है मेल गैमेट। देखो क्या है, मेल गैमेट। इरेक्ट, ये इरेक्ट है क्योंकि मोसेस इरेक्ट होता है इसलिए मैंने इरेक्ट बनाया, और ये है मेल गैमेट। ये है क्या, गैमेटोफाइट। ओके, अभी तक हम देख रहे थे गैमेटोफाइट हमेशा थैलॉइड होता था, लेकिन कंफ्यूज मत होना, इसमें गैमेटोफाइट कैसा है, एरेक्ट है। तो ये गैमेटोफाइट मेल गैमेट, ये गैमेटोफाइट इसमें क्या पाया जा रहा है, मेल गैमेट। और ये दूसरा गैमेटोफाइट है जिसके अंदर क्या पाया जाएगा, फीमेल गैमेट। इसके अंदर होगा मेल गैमेट, इसके अंदर होगा फीमेल गैमेट। अब देखो मैंने बताया था मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रॉइड, और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम।
ठीक है, एंथ्रॉइड और आर्चिगोनिया। इसके अंदर मेल गैमेट के अंदर क्या पाया जाएगा, मेल गैमेट पाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। और ये स्पर्म क्या करेगा, आके आर्चिगोनिया से मिल जाएगा। क्या करेगा, आर्चिगोनियम में आके मिल जाएगा। और आर्चिगोनियम में क्या होगा, एक सेल होगा और वो क्या करेगा, इससे जाइगोट बनाएगा। क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा, मतलब क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। वापस देखो, मैंने क्या बोला, मोसेस में हम क्या पढ़ रहे हैं, मोसेस पढ़ रहे हैं। मोसेस में जो गैमेटोफाइट होता है कैसा होता है, एरेक्ट होता है। तो मैंने बनाया एरेक्ट। अब ये मोसेस है और ये दूसरा मोसेस है। ये मोसेस मेल गैमेट, मतलब ये मेल है और ये फीमेल है। जिसके अंदर मेल गैमेट होगा इसके अंदर फीमेल गैमेट होगा। अब हुआ ये मेल गैमेट कौन है, एंथ्रॉइड, और इसके अंदर कौन सा है, आर्चिगोनिया। ओके, तो मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म। स्पर्म आगे किससे फ्यूज होगा, कहाँ फ्यूज होगा, आर्चिगोनियम में। और फ्यूजन होने के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, सीधी सी बात है। अब ये जाइगोट धीरे धीरे बड़ा होगा मियोसिस और माइटोसिस करते हुए, और क्या बनाएगा, स्पोरो। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट कैसा होगा, ध्यान सुनना। स्पोरोफाइट कैसा होता है, जैसे कि ये तुम्हारा फीमेल गैमेट में आके हमारा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज हो चुका है और इसी में जाइगोट बना है। और इसी, ये देखो, ये तुम्हारा फीमेल गैमेट था, ये तुम्हारा फीमेल है, फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी के अंदर एक ऐसा स्पोरोफाइट बनेगा। ओके, ये है तुम्हारा स्पोरोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट जो है आगे जाकर, अब ये जो है तुम्हें दिख रहा है बॉल से ब्लैक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्पोरेंगिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंगिया, स्पोरेंगियम भी बोलते हैं। इस स्पोरेंगियम से क्या निकलेगा, छोटे छोटे स्पोर्स निकलेंगे। अब ये स्पोर क्या होंगे, किसी मॉइस्ट प्लेस पे जाके गिरेंगे और क्या बनाएंगे, एक प्रोटोनीमा बनाएंगे। अब ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग आ गया है, प्रोटोनीमा बनाएंगे। अब प्रोटोनीमा क्या है, याद रखना कि मोसेस में, इसलिए मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ यही जो है जो सबसे अलग है ब्रायोफाइटा में, मोसेस में पाया जाता है क्योंकि ये एडवांस है ना। अब हुआ ये कि प्रोटोनीमा क्या है, तो गैमेटोफाइट को, मोसेस में गैमेटोफाइट को 2 स्टेज में बांटा गया है। एक को बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज और एक को बोलते हैं लीफी स्टेज। ओके, तो ये है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा कैसा होता है, प्रोटोनीमा जो होगा वो कैसा होगा, ये तुम्हारा ग्रीन होगा, ब्रांचेड होगा, मल्टीसेलुलर होगा और प्रोस्ट्रेट होगा। प्रोस्ट्रेट मतलब ऐसा जमीन पे चिपका हुआ। ठीक है, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे इस प्रोटोनीमा में, धीरे धीरे प्रोटोनीमा ग्रो करेगा और प्रोटोनीमा में छोटे छोटे बर्ड्स आएंगे, बर्ड्स, लीफी बर्ड्स बोल सकते हैं, लीफी बर्ड्स आएंगे। और कुछ समय के बाद ये जो लीफी बर्ड्स है या फिर जो प्रोटोनीमा है गायब हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक लीफी स्टेज आ जाएगा इसके अंदर और ये बन जाएगा तुम्हारा गैमेटो लीफी स्टेज गैमेटो फाइट। और ये क्या था तुम्हारा प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा में क्या आया, छोटे छोटे बर्ड्स है। समझ में आया, मैंने क्या पढ़ा है, मोसेस। मोसेस हमने क्या देखा कि एक मेल है एक फीमेल है, इसमें मेल गैमेट इसमें फीमेल गैमेट। मेल गैमेट गया फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ और क्या बनाया, जाइगोट। जाइगोट होने के बाद क्या हुआ, माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद क्या बना, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या होता है, स्पोरेंगियम होता है, इसके अंदर स्पोर होता है। अब ये ब्रस्ट होगा, इसके अंदर से क्या निकलेंगे, छोटे छोटे स्पोर्स निकलेंगे और ये स्पोर किसी मॉइस्ट प्लेस में जाके क्या होंगे, फॉल होंगे और ये मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे, सॉरी माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करके क्या बनाएंगे, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा एक प्रोस्टेज ग्रीन ब्रांच मल्टीसेलुलर होता है और ये प्रोटोनीमा में कुछ देर बाद छोटे छोटे बर्ड्स आएंगे
जिसे लीफी बर्ड्स बोला जाता है। और ये लीफी बर्ड कुछ देर बाद कैसा ग्रो हो जाएंगे, लीफी स्टेज पा लेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मोसेस में गैमेटोफाइट को 2 स्टेज में क्लासिफाई किया गया है। पहले को बोलते हैं प्रोटोनीमा और दूसरे को बोलते हैं लीफी स्टेज। ओके, अब ध्यान देना, मोसेस में एक एग्जांपल मैंने दिया है फ्यूनेरिया। तो यार इसी के साथ हमारा जो मोसेस भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा।